दोस्तों, मेरा नाम हरिनाम सिंह है और मैं काफ़ी पिक्चर बनाई है, जिसमें बहुत सी हॉरर पिक्चर भी बनाई है। और जो सामने पोस्टर आप देख रहे हैं हमारी ही फिल्म का है। तो दोस्तों, मैं हरिनाम सिंह राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। एक्टिंग भी करता हूँ और मैंने जो भी पिक्चर बनाई है उनकी कहानी मैं अक्सर मैगजीनों से पढ़ करके या अखबारों में कोई घटना छपती थी उसे पढ़ करके, और कुछ लोग बताते थे, घटनाएं बताते थे जो भूत प्रेत की बातें होती थी, उससे लिख करके, या कई घटनाएं ऐसे सच्ची घटी हैं उस पर मैं स्क्रिप्ट तैयार करता था और थोड़ा नमक मिर्च मसाला लगा करके पिक्चर बनाता था। तो दोस्तों, आज मैं एक आपको कहानी सुना रहा हूँ जो हॉरर है, और उस पिक्चर का अगर मैं बनाऊँगा तो टाइटल रहेगा कातिल तू मेरा कातिल। तू मेरा कातिल मतलब कातिल इल्ज़ाम लगाएगा, जिसका खून हो गया वही इल्ज़ाम लगाएगा कि तू मेरा कातिल है। तो मैं कहानी का पहला भाग शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, अमावस की रात होती है और अमावस की रात में पूरा अंधेरा होता है। सूरज डूब गया। सूरज डूबते ही अंधेरा छाने लगा और जैसे 12 बजता है, रात का 12 बजे, कहते हैं कि भूत प्रेत जो है रात के 12 बजे ही अपने स्थान से निकलते हैं। तो एक नदी है, उस अंधेरे में नदी में एक लड़की निकलती है नदी से, और निकल कर वो पानी के ऊपर ऊपर होते हुए नदी के किनारे आती है और चल करके सड़क गांव को क्रॉस करती है। और जैसे गांव में पहुंचती है, पूरे गांव के कुत्ते भौंकने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लोग कहते हैं जब कुत्ता रोता है तो किसी प्रेत आत्मा को देख करके रोता है। और जैसे जैसे वो लड़की चल रही थी आगे, कुत्ते रोते हुए, भूंकते हुए उसके आगे पीछे चल रहे थे। आगे वाले कुत्ते डर डर कर भाग रहे थे, लेकिन भूख रहे थे। गांव के बीच में लड़की पहुंची। एक घर बना हुआ था, अच्छा, गांव के बीच में। लड़की वहाँ रुक गई। कुत्ते जो आसपास थे भूंक रहे थे। वो लड़की ने सभी कुत्तों को गर्दन घुमाकर देखा और बोली, चुप। सब कुत्ते चुप हो गए, सन्नाटा छा गया। लड़की आगे बढ़ी, दरवाज़ा रूम का अपने आप खुल गया। और जैसे दरवाज़ा खुला तो दरवाजे में एक 60 साल का आदमी सो रहा था, लेकिन कुत्तों के भूंकने से और डांटने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई थी। लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुला तो एकदम चौंक करके बैठ गया। और जब लड़की सामने आई तो हड़बड़ा गया। लड़की से बोला, कौन हो तुम? रात में यहाँ क्या करने आई हो? लड़की बोली, मुखिया जी, मेरा खून हो गया है,
मेरे परिवार ने मुझे मार डाला है, आप पुलिस को सूचना दीजिए और मेरे कातिलों को सज़ा दिलवाइए। आप गांव के मुखिया हैं और मेरा खून हुआ है। तो जो मुखिया, जिसको मुखिया बोल रही थी, ऊपर से नीचे तक देखा, बोला क्या बकवास कर रही है, तो सामने खड़ी है और तू कहती है तेरा खून हो गया, चल भाग। क्या तू नशा किया है क्या, नशा करने लगी है क्या, तू किसकी लड़की है, चल भाग यहाँ से। मुखिया ने डांट कर लड़की को भगा दिया। लड़की चली गई। मुखिया को नींद नहीं आई, लेकिन वो लेटा रहा। लड़की, जब मुखिया जी के यहाँ उसे न्याय नहीं मिला तो हिम्मत करके गांव से 10-12 किलोमीटर दूर थाना था, वो थाने में जाते हैं। थाने के बाहर पुलिस वाले रात की जो ड्यूटी कर रहे थे वो बैठे थे और थानेदार रूम के अंदर बैठा था। लड़की गेट अपने आप खुला, गेट से अंदर निकल गई। वो जो बैठे हैं उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। बोले थानेदार साहब हैं, रात के समय वो कोई ना कोई लड़की बुला ही लेते हैं टाइम पास के लिए। दारू पीने में लड़की साथ भी देती है और उनका मनोरंजन भी करती है, तो ये तो रूटीन है। उन्होंने, किसी ने ध्यान नहीं दिया लड़की पर और लड़की थानेदार के रूम में गई। थानेदार का रूम खुला था, लड़की पहुंच गई। थानेदार ने लड़की को देखा, पहले अचंभे से देखा। बोले कौन है तू? लड़की बोली सर मेरा खून हुआ है, मैं रिपोर्ट लिखाने आई हूँ, आप मेरे कातिलों को पकड़िए और सजा दीजिए। लड़की की बात सुनकर थानेदार तो चकरा गया। अरे बेवकूफ़, तो सामने खड़ी है, बोलती मैं तेरा खून हो गया, चल भाग, क्या नशा किया है क्या? थानेदार का थोड़ा मूड खराब हो गया। वो तो बैठे हुए थे मनोरंजन के लिए, लेकिन जब लड़की ने कहा कि मेरा खून हो गया है, मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, तो उनका दिमाग चकरा गया। लड़की को डांटने लगे और भगा दिया। भागती है यहाँ से नहीं, या दूँ मैं डंडा। उन्होंने डंडा उठाया और खींच करके मारा तो डंडा लड़की के शरीर से आर पार हो गया। अब थानेदार तो घबरा गए, भाग यहाँ से, और डरने लगे। बोले, लड़की बोली रिपोर्ट लिख लीजिए, मेरे कातिलों को सजा दिलवाइए। थानेदार तो बोले भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, वरना। लड़की समझ गई कि रिपोर्ट नहीं लिखेगा, वापस चली आई और रोते हुए थाने से बाहर निकली और वापस चली गई। अब थानेदार को दिमाग में तो आ गया कि लड़की का किसी न किसी गांव में खून हुआ है। उन्होंने सोचा चलो एक मोटी रकम तो मिलेगी। अपने सिपाहियों को बुलाया, बोले चारों तरफ गांव में पता लगाओ किस लड़की का खून हुआ है। तब तक एक 60 साल का आदमी, उसके साथ एक 50 साल का आदमी अंदर एंट्री लेते हैं। थानेदार तो एक आदमी को जानता था, जो मुखिया उनको जानता था। ले आओ मुखिया जी, समझ गया ग्राहक आ गया है। अंदर गए, मुखिया ने एक मोटी रकम उस आदमी से दिलवा दी। बोला थानेदार
संभाल लेना। थानेदार बोला, चिंता मत करो, चढ़ावा तुमने चढ़ा दिया है, अब हम प्रसन्न हैं, तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। और दोस्तों, कहानी का आज हम इतना ही भाग बताएंगे, पहला भाग है। कल या अगली बार इस कहानी का दूसरा भाग हम आपको बताएंगे। कहानी आप ज़रूर सुनें कि जो आपको इधर इंटरेस्ट पैदा हुआ है इस कहानी के पहले भाग में, उससे दुगना इंटरेस्ट कहानी के दूसरे भाग में होगा और अंतिम भाग में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, देखते रहें। इस चैनल का नाम है मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म। मेरा नाम हरिनाम सिंह है। मैं राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर भी हूँ। नमस्कार।